दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कोई भी अप डाउन नहीं देखी, यानी जो क्लोजिंग थी वो कल की क्लोजिंग पर ही हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी। अब सुजलॉन में जो गिरावट थी वो फिलहाल थम चुकी है। आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सन फार्मा की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया। जैसे कि आपको पता ही होगा, सुजलॉन एनर्जी में प्रमोटर के बाद जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है दिलीप संघवी की, जो सन फार्मा के एमडी है। उनकी तरफ से राइट इशू को लेकर जो बयान दिया गया है उसने एक जोश भरा है फिर से निवेशकों के अंदर, और इस वजह से आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को लेकर आरके सिंह की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। साथ में यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में तेजी आ सकती है, क्या राइट इशू में हमें अप्लाई करना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में आज 58,191 के स्तर पर 0.053% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। एक तरह से देखें तो आज फ्लैट क्लोजिंग है। तेजी के बाद आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। निफ्टी मेटल की बात करें तो 5,931 के स्तर पर 0.43% की, यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 7.65 पर क्लोजिंग रही है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी बिल्कुल उसी क्लोजिंग पर, ना आप में इसमें कोई तेज़ी है न गिरावट है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम होता और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल देखें तो इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। थोड़े से वॉल्यूम में कमी है, लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम में आप देखें तो कामकाज हो रहा है। अब इसके बीच में देखें तो सन फार्मा के एमडी दिलीप संघवी की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। दिलीप संघवी ने कहा है कि हम पूरी तरह से राइट इशू में भाग लेंगे, यानी एक तरह से आप देखें तो इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है, लगभग 8% के आसपास होल्डिंग दिलीप संघवी और उनके फैमिली की है। और ऐसे में उनका ये जो बयान है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया है कि जो फैसला लिया गया था तुलसी तांती जी की तरफ से, उस फैसले के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और हम आने वाले समय राइट इशू में अप्लाई करेंगे, यानी उनके हिस्से में जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से वो भी राइट इशू में अप्लाई करने के हकदार होंगे, तो वो पूरी तरह से उसमें हिस्सा लेने वाले। यानी एक तरह से देखें तो एक मॉरल बूस्ट हुआ है। दिलीप संघवी जी का कहना है कि जो फैसला लिया गया था तुलसी तांती जी की तरफ से, उस फैसले के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और कंपनी के इस राइट इशू में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं और ये राइट इशू को हम सक्सेस भी करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, कंपनी 1,200 रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रही है राइट इशू के माध्यम से, जिसमें 240 करोड़ के राइट इशू जारी किए जाएंगे 21/5 के रेशियो में, यानी जिसके पास कंपनी के 21 शेयर होंगे उसके बदले में उनको 5 शेयर राइट इशू के माध्यम से दिए जाएंगे 5 रुपीज़ की प्राइस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे पहले दिलीप संघवी ने कंपनी में बहुत बड़ा निवेश किया था, करीब 1,800 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया था 2015 में, जब सुजलॉन एनर्जी बिल्कुल डूबने की कगार पे थी और कंपनी में बहुत सारा डेट हो गया था। और ऐसे समय में एक तरह से देखें तो सुजलॉन एनर्जी को बचाने के लिए आए थे दिलीप संघवी और उन्होंने 23% की बड़ी स्टेक ली थी। और उसके बाद में देखें तो सुजलॉन में फिर से कारोबार में वृद्धि शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे मौका आया तो यहाँ पे दिलीप संघवी ने अपनी होल्डिंग को कुछ कम भी किया। तो उस समय जो 23% की होल्डिंग थी, फिलहाल 8% देखें तो उनके फैमिली की होल्डिंग 8% के आसपास है। 14.50% की होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप की है और उसके बाद में सबसे बड़ी होल्डिंग दिलीप संघवी ग्रुप की ही है। अब यहाँ पे देखें तो राइट इशू 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 4 अक्टूबर थी, जो खत्म हो चुकी है। और आने वाले समय राइट इशू के सक्सेस होने की पूरी संभावना। जिस तरह से आज यहाँ पे गिरावट नहीं हुई जबकि बाजार में दबाव था, निफ्टी एनर्जी भी गिरा, उसके बावजूद भी गिरावट ना होना इस बात का सबूत है कि अब आगे तेज़ी बन सकती है और आने वाले समय जो इसकी प्राइस है काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुकी है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो राइट इशू से रकम मिलेगी उससे जो पुराने उनके डेट है उसको क्लियर किया जाएगा और नए जो बिजनेस के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे कंपनी के लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 2005 में 19 अक्टूबर को कंपनी की बाज़ार में लिस्टिंग हुई थी। उस समय इसकी वैल्यूशन 20,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस समय जो तुलसी तांती जी की जो होल्डिंग थी वो 70% के आसपास थी, लेकिन समय के साथ उनकी होल्डिंग कम होती गई। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह सूरी और साथ में यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जेनिफर के साथ में एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग जो हुई है यूएस और इंडिया के बीच में क्लीन एनर्जी की पार्टनरशिप को लेकर हुई है। और ये जो मीटिंग है ये जो आज हुई है 7 अक्टूबर को, इस मीटिंग का जो एजेंडा है क्लीन एनर्जी के सेक्टर में यूएस और इंडिया दोनों आगे बढ़ेंगे और जो क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के लिए जो एजेंडा तय किया 2030 तक के लिए
कि आने वाले समय में 2030 तक हमारे जो ग्रीन एनर्जी का जो टारगेट सेट किया मोदी जी ने, 50% की जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे यूएस और इंडिया ने कमर कसी है और दोनों मिलकर इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। और एक तरह से देखें तो ये जो पार्टनरशिप का इशारा है कि आने वाले समय में यूएस में इंडिया में आके निवेश भी करेंगे और यहाँ पे जितने हो सके ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस की तरफ से इंडिया को ग्रीन एनर्जी में सपोर्ट किया जा रहा है और इस वजह से आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और भी निवेश आ सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। इंडिया में इस बार 5th असेंबली हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और यहाँ पे ये जो दिल्ली में होगी 17 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे दुनिया के अलग अलग 109 देशों के मेंबर्स यहाँ पे भाग लेंगे और एक तरह से सोलर अलायंस बनाया गया है जिससे क्लीन एनर्जी सेक्टर को और सपोर्ट किया जाए। एक तरह से देशों को किस तरह से यहाँ पे इस एनर्जी को आगे बढ़ाया जाए। वैसे आर.के. सिंह का कहना है कि सोलर एनर्जी सबसे चीपेस्ट एनर्जी है और ये जो एनर्जी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। वैसे इंडिया में अगर देखें तो इस एनर्जी में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और वर्ल्ड के अंदर हम इस एनर्जी को निर्माण करने वाले देशों में सबसे आगे शुमार हो चुके हैं और आने वाले समय इसमें और आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के ये जो एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसमें 109 देश भाग लेंगे, इसका यही एजेंडा है कि किस तरह से क्लीन एनर्जी में और आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे किस तरह से नया निवेश किया जाए, इसके लिए क्या और इसकी कॉस्ट को कटिंग की जाए, किस तरह से जो इसके इक्विपमेंट है उसको उसकी प्राइस को कम किया जाए। तो ये सारी बातें इस मीटिंग के दौरान होगी। यानी कुल मिला के सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, नया निवेश लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें जारी कर दी और इस वजह से आने वाले समय इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना निकल के आएगी। तो ये एक इंटरनेशनल मीटअप होने जा रही है और इसका जो एजेंडा है वो क्लियर है। इस एनर्जी के लिए एक तरह से सब देश एक दूसरे की मदद करेंगे और इसका फ़ायदा इंडिया को भी होने वाला है। दूसरी तरफ देखें तो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ग्रीन एनर्जी जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से रूरल एरिया में जॉब क्रिएट हो रहे हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि आप देख सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जॉब की कमी बहुत है। ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं या मजदूरी करते हैं। ऐसे में जो ये ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा करके सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही जो इंस्टॉल किए जाते, चाहे सोलर प्रोजेक्ट हो या फिर विंड प्रोजेक्ट हो, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लगाया जा रहा है क्योंकि शहरों में तो जगह मिलती नहीं है। ऐसे में वहाँ पर लोकल लोग हैं उनको भी जॉब मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो रिपोर्ट निकल के आई ये कह रही है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में करीब 80,000 वर्कर्स को यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब मिला है इस सेक्टर में और ये लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखें 2019 तक 45% जॉब क्रिएट होते वो जो बढ़ के अब 77% तक पहुँच गए। यानी आप देख सकते हो सिर्फ 2 साल के अंदर ही बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। करीब 89,000 लोगों को जॉब मिल चुके हैं। तो इस तरह से देखें तो आने वाले समय में इसमें और तेज़ी आएगी। तो ये एक तरह से अब जब से जो बेरोजगारी है उसको कम करने का एक जरिया बन रहा है ग्रीन एनर्जी, जो एक तरह से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जो सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। इसका फायदा ग्रीन एनर्जी को तो हो ही रहा है, साथ में लोगों को जो रोजगार भी मिल रहा है। तो कुल मिला के इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बन रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सुजलोन का राइट इशू आ रहा है और दिलीप संघवी ने जिस तरह से विश्वास जताया है उस बात से तो बात साबित हो रही है कि ये राइट इशू बिल्कुल सक्सेस होगा और आने वाले समय इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो आपको भी इसका फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक की कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे हैं, 7% सिर्फ सेल करना चाहते हैं, 2% होल्ड करना चाहते हैं। इसका मतलब यह कि 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.47 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.28 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 7.02 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो फिर आप देख सकते हो कि 7.92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 8.18 तक की प्राइस देखने को मिल सकती है और ऊपर गया तो फिर 8.37 तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो इस समय 8 रुपीज़ इसकी फेयर प्राइस है। बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं, जल्दी यहाँ पे अच्छी तेजी भी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।